हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हिमांशु अपने यूट्यूब चैनल आई सोल्यूशन हिमांशु में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में डिजीज ऑफ लेक्राइमल ऑपरेटर्स के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने ड्राई आई को कंप्लीट कर लिया। फिर हमने अपने नेक्स्ट डिजीज़ को पढ़ रहे हैं, जिसमें वाटरिंग आई है। वाटरिंग आई में हमने इंग्लिश वर्जन का वीडियो अपलोड कर दिया है चैनल पे। जिसको इंग्लिश में पढ़ना है और हिंदी में समझना है, वो हमारे वाटरिंग आई के पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जो कि इंग्लिश में बताया गया, पढ़ाया गया और हिंदी में समझाया गया, पूरे इजी और शॉर्ट नोट्स में। क्योंकि पूरे आपको उसके पढ़ने के बाद कोई भी वाटरिंग आई का कंसेप्ट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर पढ़िएगा, अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना और हिंदी में समझना है तो, ठीक है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाकर वीडियो पर विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं डिजीज ऑफ लेक्राइमल ऑपरेटर्स के बारे में, जिसमें हम वाटरिंग आई के बारे में पढ़ेंगे, वो भी हिंदी में। किसमें? हिंदी में। पूरे हिंदी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, इजी और शॉर्ट नोट पढ़ेंगे, जिसको पढ़ने के बाद अब पूरे जैसे हम जिस टॉपिक से और जैसे हम पढ़ा रहे हैं, वैसे आप पढ़कर जाके एग्जाम में लिख दीजिए। एग्जामिनर आपका एक नंबर भी नहीं काट सकता, ठीक है। तो ये हमारा चैनल आई सोल्यूशन 01 के नाम से, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों को जरूर शेयर करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं डिफिनीशन से। वाटरिंग ऑफ आई का डिफिनीशन देखते हैं कि आँखों से पानी आना, जिसे मेडिकल भाषा में इपिफोरा भी कहा जाता है। अत्यधिक मात्रा में टीयर आने या ड्रेनेज की स्थिति को कहते हैं, जिसके कारण टीयर फेस पर बहने लगता है, ठीक है। यह जिसे जो वाटरिंग आई है, इसे हम इपिफोरा के नाम से भी जानते हैं। जिसमें क्या होता है, हमारी हमारे आँख से क्या होता है, टीयर का बहुत अधिक या तो सिक्रेशन होने लगता है, ठीक है। जिसके कारण हमारा टीयर जो हमारे चेहरे पर आकर फैलने लगता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टीयर है हमारे चेहरे पर आकर फैल रहा है, ठीक है। चलते हैं इसका कंडीशन। वाटरिंग का कंडीशन क्या होता है, आंखों से अत्यधिक टीयर आने या वाटरिंग विभिन्न फैक्टर के कारण भी हो सकता है। जो कि वाटरिंग का जो कंडीशन होता है, उससे वह बहुत सारे फैक्टर से भी हो सकता है, जिनमें होता है कि बर्निंग हो गया, पर्यावरणीय स्थिति हो गया, अंडरलाइनिंग मेडिकल कंडीशन, या आंसू निकलने की, या फिर आंसू नलिकाओं के ब्लॉक होने के कारण भी हो सकता है, ठीक है। यदि आपकी जो ब्लॉक्ड जो आंसू नलिकाएं होती हैं, जो लेक्राइमल डक्ट्स होती हैं, वो जब ब्लॉक्ड हो जाती हैं, तब भी आपके आँख से एक्सेसिव टीयरिंग, अधिक मात्रा में आंसू निकलने जैसी समस्याएं होने लगती हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इमेज लगाएं। यहाँ पर लेक्राइमल ग्लैंड हमारे यहाँ से 10 से 12 हमारे क्या होती है, लेक्राइमल डक्ट्स निकलती हैं हमारे आई में, और 2 हमारे अपर आईलिड में 10 से 12 निकलती है, और लोअर आईलिड में 2 निकलती हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा नेज़ोलेक्राइमल डक्ट है, ठीक है। नेज़ोलेक्राइमल डक्ट है, जो आकर नीचे खुलती है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे क्या आ रहा है, वाटर निकला, जैसे एक्सेसिव आई वाटरिंग या इपिफोरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। कॉज क्या होता है, कॉमन कॉज ऑफ इपिफोरा। इपिफोरा के कुछ कॉमन कॉज है, जैसे कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ टीयर का बहुत अधिक प्रोडक्शन होना, ठीक है। जैसे ट्रैकियासिस हो गया, इरिटेशन पैदा कर सकता है। अधिक ओवर प्रोडक्शन का कारण क्या हो सकता है, जैसे कि ट्रैकियासिस या इरिटेशन पैदा कर सकता है। जब यदि आपको इरिटेशन या ट्रैकियासिस होता है, और टीयरिंग का कारण बन सकता है। यदि ट्रैकियासिस और इरिटेशन हो रहा है, ठीक है, तब भी आपके आँख से अधिक वाटरिंग जैसी समस्याएं हो सकती है, ठीक है। कंजक्टाइवा की सूजन होती है, ठीक है। कंजक्टिवाइटिस क्या होती है, कंजक्टिवा की सूजन है, जिनके कारण आंखों से पानी आ सकता है, ठीक है। यदि आपको कंजक्टिवाइटिस भी है, तो उसके कारण भी आपके आंख से अधिक वाटरिंग जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ड्राई आई सिंड्रोम्स के कारण अत्यधिक आंसू आ सकते हैं, ठीक है। हमारी नेक्स्ट लाइन है कि ड्राई आई सिंड्रोम मतलब कि सूखी आंखें होने के कारण भी, यदि आपकी आंखों में ड्राइनेस हो जाती है, आंखों में सूखापन रहता है, उसके कारण भी आपके आंख से अधिक आंसू आने जैसी समस्याएं रहती हैं, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट लाइन हमारी पराग हो गया, पालतू जानवरों के रूसी या कुछ खाद्य पदार्थों से होने वाली एलर्जी के कारण भी हमारे आंखों से अधिक वाटरिंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं, या स्राव हो सकता है, आंसुओं का स्राव हो सकता है, ठीक है। आंखों में डस्ट, पोलन या स्मॉल डेब्रिस जैसी बाहरी पदार्थ आंखों में जलन पैदा कर सकते हैं, और अत्यधिक टीयर आने के कारण बन सकते हैं, ठीक है। आंखों में कोई डस्ट चला जाता है धूल के कारण, या कोई पॉलन बॉडी
चला जाता है या फॉरेन बॉडी चला जाता है तो हमारे आंखों से अधिक पानी गिरने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाटरिंग कहते हैं। ठीक है, पॉलन चला जाता है या स्मॉल डेब्रिस चले जाते हैं, स्मॉल छोटे छोटे कण चले जाते हैं। ठीक है, डस्ट के, तो वाटरिंग जैसी समस्या होने लगती है। हवा, धूल, धुएं या बाहरी परिस्थितियों में या केमिकल के संपर्क में आने से भी अधिक टीयर निकल सकते हैं। ठीक है, कोई केमिकल्स होता है, जैसे कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आँख में लगने लगते हैं, तो ऐसे केमिकल्स के संपर्क में जाने पर भी हमारे आँखों से क्या होता है, वाटरिंग जैसी समस्या होने लगती है। नेक्स्ट क्या है, ब्लॉक्ड टीयर ड्रेनेज। नेक्स्ट क्या है, ब्लॉक्ड टीयर ड्रेनेज। यदि हमारे टीयर ड्रेनेज ब्लॉक्ड हो जाती है तब भी हमारे आंखों से अधिक वाटरिंग जैसी समस्या होने लगती है, जैसे कि नेज़ोलैक्राइमल डक्ट अवरोध, ब्लॉक्ड टीयर डक्ट, नेज़ोलैक्राइमल डक्ट अवरोध। ठीक है, इसका यदि हमारे नेज़ोलैक्राइमल डक्ट भी ब्लॉक्ड हो जाता है, टीयर डक्ट भी ब्लॉक्ड हो जाता है, तब भी हमारे आंखों से अधिक वाटरिंग जैसी समस्या होने लगती है। ठीक है, पलक संबंधित विकार, जैसे पलक से संबंधित विकार भी होते हैं, जो आईलिड होते हैं हमारे अपर आईलिड, लोअर आईलिड, इनमें भी अगर कोई विकार आ जाता है, कोई गड़बड़ी आ जाती है, तब भी हमारे आंखों से वाटरिंग की समस्या होने लगती है। जैसे कि पलकों में असमानताएं, पलकों में कोई असमानताएं जैसे कि एक्ट्रोपियन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जहाँ निचली पलक बाहर की ओर मुड़ जाती है, जो हमारी लोअर आईलिड होती है वो बाहर की ओर निकल जाती है, जिससे कि वाटरिंग जैसी समस्या होने लगती है। या फिर इंट्रोपियन भी एक ऐसी आईलिड कंडीशन होती है जिसमें निचली परत अंदर की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, जो हमारी लोअर आईलिड होती है वो अंदर की तरफ मुड़ जाती है, तब भी हमारे आंखों से आंसू जमा होने के कारण बन सकता है, या और पानी आने के कारण बन सकते हैं। ठीक है, वाटरिंग जैसी समस्या बन सकती है। इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ द टीयर सैक। ठीक है, यदि हमारे टीयर सैक में कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है तब भी हमारे आंखों से अधिक वाटरिंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, ट्रॉमा और इंजरी नियर द टीयर डक्ट। यदि हमारे टीयर डक्ट्स के पास, नेज़ोलैक्राइमल डक्ट्स के पास या टीयर डक्ट्स के पास कोई ट्रॉमा हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, तब भी टीयर पास नहीं करता है, तब भी हमारे आंखों से क्या हो जाती है, अधिक वाटरिंग की समस्या होने लगती हैं। सिम्टम क्या हमारे वाटरिंग आई का, कंटेंस टीयर्स और ओवरफ्लो ऑफ टीयर, मतलब कि क्या है कि कांस्टेंट टीयरिंग हो जाता है, या ओवरफ्लो ऑफ टीयर, कांस्टेंट टीयरिंग हो जाता है, या फिर ओवरफ्लो ऑफ टीयर का अधिक प्रोडक्शन में ब्लड विजन ड्यू टू टीयर फिल्म। यदि आपके आँख से बहुत अधिक वाटरिंग जैसी समस्या होती है तो आपका विजन भी थोड़ा बहुत ब्लर हो सकता है। ठीक है, आई इरिटेशन या रेडनेस, या तो आपकी आंखों में इरिटेशन हो या रेडनेस जैसी समस्या होने पर भी आपके आँख से अधिक वाटरिंग जैसी समस्याएं होने लगती है। ठीक है, क्रस्टिंग अराउंड द आईज। ठीक है, स्पेशली आफ्टर स्लीप, जैसे कि आप सोने के बाद जब उठते हैं तो अधिक आँख को मलने या रगड़ने के कारण भी आपके आँख से अधिक आंसू या पानी गिरने जैसी समस्या हो सकती हैं। रिकरेंट आई इन्फेक्शन। ठीक है, ऐसे हाल ही में कोई आई इन्फेक्शन भी हो जाए, ठीक है, कोई ऐसे आई इन्फेक्शन होने के कारण भी आपके आँख से अधिक वाटरिंग जैसी समस्या होने लगती है। म्यूकस डिस्चार्ज इफ इन्फेक्शन प्रेजेंट, यदि आपके आँख में इन्फेक्शन हुआ रहता है, यदि कोई इन्फेक्शन आपके आई में है, तब भी आपके आँख से म्यूकस क्या होता है, डिस्चार्ज होने लगता है, जो क्या होता है, लसीसा पीला एक पदार्थ होता है। ठीक है, अब क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ लाइट, जैसे कि आपके आँख से सेंसिटिविटी ऑफ लाइट जैसी समस्याएं भी होने लगती हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप सिम्टम्स, मैंने और कुछ ऐड कर लेके इमेज के रूप में, जैसे एक्सेसिव टीयरिंग है, ब्लड विजन है, रेडनेस है, आई डिस्कम्फर्ट है, आईलिड स्वेलिंग है, विजन चेंज है। ठीक है, वाटरिंग है, स्टिकी डिस्चार्ज। ठीक है, स्टिकी मतलब चिपचिपा डिस्चार्ज भी निकलने लगता है हमारे आई से। ठीक है, टाइप्स ऑफ इपिफोरा या वाटरिंग आई कितने टाइप होते हैं, तो ये मेनली 2 टाइप का होता है। कौन से होता है, कंजेनाइटल इपिफोरा, ठीक है, एक्वायर्ड इपिफोरा। ठीक है, पहला क्या, कंजेनाइटल, न्यूबॉर्न, मतलब कि यह न्यूबॉर्न बेबी में ही देखा जाता है। और विकसित टीयर ड्रेनेज के कारण, मतलब कि जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं उनका यदि टीयर ड्रेनेज जो होता है, या कह सकते हैं नेज़ोलैक्राइमल डक्ट जो होता है, या टीयरिंग डक्ट जो होता है, वह अधिक विकसित नहीं होता या पूरे अच्छे तरीके से डेवलप नहीं होता है, तब उनके आँखों से कंजेनाइटल इपिफोरा या फिर कह सकते हैं कि वाटरिंग आई जैसी समस्या देखने को मिलती है। ऐसी वाटरिंग समस्याओं को हम कंजेनाइटल इपिफोरा कहते हैं। ठीक है, ये बच्चों में होता है, ये बुजुर्गों में ऐसी स्थितियाँ देखने को नहीं मिलती। ठीक है, उनके में देखने को मिलती है एक्वायर्ड इपिफोरा। ठीक है, एक्वायर्ड इपिफोरा क्या होता है, अफेक्ट अडल्ट, मतलब कि यह अडल्ट में ही केवल अफेक्ट करती है, जैसे संक्रमण, सूजन, ट्रॉमा या एज से संबंधित परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप हो सकता है। ठीक है,
यह केवल अडल्ट में ही देखने को मिलता है। एक्वायर्ड और कंजेनाइटल जो होता है ये केवल बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है इसका, मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट भी इसको कहते हैं। ट्रीटमेंट फॉर वाटरिंग आई क्या है, बेस्ड ऑन कॉस्ट, मतलब कि उसके कॉस्ट पर भी ये बेस्ड रहता है। उपचार में आँखों में जलन, एलर्जी, संक्रमण का उपचार या आँख या टीयर ड्रेनेज सिस्टम में स्ट्रक्चर समस्याओं का समाधान शामिल हो सकता है। जैसे कि यदि आपके आँखों से बहुत अधिक वाटरिंग आई हो रहा है, अधिक वाटर का सिक्रेशन हो रहा है, एक्सेसिव टीयरिंग हो रहा है, तो उसके लिए हमें आपके एलर्जी चेक करना पड़ेगा, कोई कंजक्टिवाइटिस तो नहीं है, या आपके टीयर ड्रेनेज सिस्टम में या टीयर डक्ट में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम में कोई या स्ट्रक्चर में उसके कोई समस्याएं तो नहीं है। सब कुछ चेक करने के बाद ही आपका एक मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो हर एक चीज़ का अलग अलग ट्रीटमेंट है। यदि एलर्जी है तो एलर्जी का ट्रीटमेंट अलग होगा, ठीक है। संक्रमण बैक्टीरियल है, ठीक है, तो इसके लिए हर एक, यदि ड्रेनेज सिस्टम में ब्लॉक्ड है तो उसके लिए क्या अलग ट्रीटमेंट होगा, एलर्जी हो तो अलग ट्रीटमेंट होगा, कंजक्टिवाइटिस हो तो अलग ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। तो जैसे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कारण होते हैं, जैसे कॉज होते हैं, उस कॉज के बेस्ड पर ही आपका ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों को जरूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।